हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। ये नया दिन अगर हमें मिला है तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, वचन को पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुदा वचन के द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करते हैं। हमारे लिए क्या सही या गलत है हम वचन के द्वारा जानते हैं। और परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या इच्छा है, सब बातों को हम और परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, उनको जान पाते हैं। और जितना हम परमेश्वर को जान पाते हैं उतना हमें पता चलता है कि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर का ये बड़ा अनुग्रह है कि उन्होंने हम पर दया दिखाई है कि हमारा जो है खुदा ने अपने पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिलाप कराया है। तो आइए आज हम वचन में जाएंगे 2 कुरिन्थियों में, उसके 5th चैप्टर और 20th वर्स में यही लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अब हम दूसरों को कह रहे हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर का सुसमाचार या गॉस्पल हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले जब हम देखते हैं तो संत पौलुस जब करंथ की चर्च को लिख रहे हैं तो वो कह रहे हैं तुम पहले खुदा से दूर थे, तुम खुदा के विरोध में काम करते थे अपने पाप के कारण, लेकिन मसीह यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा अब तुम्हारा पिता के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें चली गई है और अब तुम पर कोई दोष नहीं है। पहले पाप के कारण हम दोषी थे और मृत्यु की ओर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे दोष को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए अपना लहू बहाया है और वो मृत्यु ले लिया जो हमारे लिए थी। और अब हमें पाप से आजाद कर दिया। यीशु मसीह जी उठे हैं और उनके जी उठने के साथ उन्होंने हमें भी एक नई आशा दी है हमेशा के जीवन के लिए। और अब उस गॉस्पल को हम औरों तक लेकर जाते हैं। और अब खुदा ने हमें बुलाया कि हम उसके राजदूत बने मसीह में, ताकि हम औरों का भी मेल मिलाप कराएं। तो जब हम इस वर्ड को देखते हैं राजदूत या एम्बेसडर, तो ये बड़ा ही खास वर्ड है। क्योंकि जो एम्बेसडर होता है वो एक खास तरह का, वो एक बहुत ही स्पेशल एजेंट होता है और ये एक बहुत ही हाई रैंक है। और ये जो ऑफिस ऑफ एम्बेसडर या डिप्लोमेट का है, ये है कि एक कंट्री का जो एम्बेसडर होता है या राजदूत, वो दूसरी कंट्री में भेजा जाता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। और साथ में ही दोनों देशों के बीच में अच्छा जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने के लिए, ताकि दोनों जो देश है, जो होस्ट कंट्री है और जहां से वो भेजा गया, जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है, उनके बीच में अच्छे रिश्ते हो, अच्छे लेन देन हो, अच्छी तरह से, हर तरह से, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, हर तरह से वो जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहें। और वो अपने कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए सोचता है। तो जो एम्बेसडर या राजदूत है उसकी एक जिम्मेवारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये, कि वो अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करे। और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो ये है, सबसे पहले कि वो विश्वास योग्य हो, उस पर विश्वास किया जा सके। ये नहीं कि वो अपने ही देश का दुश्मन बन जाए या कुछ अपने देश के विरोध में जाके वहां पर जाके कोई दूसरी कंट्री के लोगों के साथ मिलकर अपने देश के खिलाफ कुछ करे, बल्कि ये कि वो अपने देश के प्रति और जिस देश में वो भेजा जा रहा है वो वहां पर विश्वास योग्य हो, वो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, रिस्पेक्टेबल हो, उसकी अच्छी उसकी रेपुटेशन हो, हर एक तरह से वो जो है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो जब हम देखते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं, सोचिए ये हाई रैंकिंग जॉब है। खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा ने हमें गुड वर्क्स के लिए बुलाया है। वचन में लिखा हुआ है किस तरह से हम मसीह यीशु में सिरजे गए हैं भले कामों के लिए। तो आज हम जितने विश्वासी हैं प्रभु में, हम नए कर दिए गए हैं। हमें बोला जा रहा है, कलीसिया को बोला जा रहा है, आपको मेरे को, कि हम क्या है, हम राजदूत हैं। इट्स अ हाई रैंकिंग जॉब, हमें प्लेस किया गया है खुदा के किंगडम के, हम उसके किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ताकि उसकी एक्सीलेंसेस को, उसके
अच्छे गुड वर्क्स को हम जो है इस संसार में प्रकट करें, जिसने हमें अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में लेकर आए हैं। अब हम दूसरों को प्लीड करते हैं। क्यों हम प्लीड कर रहे हैं? ये एक बहुत ही अर्जेंट अपील है। हम उनको कह रहे हैं कि तुम भी परमेश्वर के साथ रेकंसाइल हो जाओ, मेल मिलाप कर लो, क्योंकि अगर जो लोग परमेश्वर से दूर हैं वो हमेशा के लिए नाश की ओर चले जाएंगे। लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह से हम पहले अंधकार में थे, हम पाप में थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन आज हम प्रभु में होकर हमारे अंदर वो शांति है। हमने परमेश्वर के भले कामों को चखा है। वचन में लिखा है, चक्कर देख वो कितना भला है। तो परमेश्वर सचमुच भला है, और परमेश्वर की हुजूरी में किस तरह से आनंद है, शांति है। और उसके हमें गुणों को प्रकट करना है कि वो सबसे ज्यादा वो अपराइट है, उसमें भलाई है, उसमें अच्छाई है, उसमें वो धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता, जिसका वो ही इज द ऑथर ऑफ राइचियसनेस। परमेश्वर का वो एट्रीब्यूट है, वो होली गॉड है, वो पवित्र है। तो उसके गुणों को प्रकट करने के लिए, और हम आज जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारे थ्रू परमेश्वर जो है उन गुणों को, अपने गुणों को हमारे थ्रू प्रकट कर रहा है, और हमें अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बनना है। आज हम अपनी और लोगों का अटेंशन ना ड्रॉ करें कि हम कितना अच्छा बोलते हैं, या हमें कितने वचन आते हैं, या हम कितने अच्छे लीडर हैं। हम छोड़ दें ये हम। इट्स ऑल अबाउट जीसस, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसने हमें प्यार किया और हमारे लिए अपनी जान दे दी। पॉल वॉशर जो बहुत ही अच्छे पास्टर और स्पीकर है, और वचन के बारे में बड़े अच्छे से वो समझाते हैं। वो कहते हैं कि देर इज ओनली वन हीरो इन द स्टोरी। पूरी स्टोरी में अगर हम देखें परमेश्वर की इस क्रिएशन, और जो हमारे साथ रेस्टोरेशन है, रिडेम्पशन है, इस सब में जो है एक ही हीरो है, और वो है यीशु मसीह। तो हम जब भी यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, तो हम अपने से अटेंशन हटाकर लोगों को कहें, यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, कि वो अच्छा है, वो भला है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। वो गुनाह ना होते हुए भी उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने हमारे लिए दुख सहे, और वो जिंदा खुदा है, वो मरकर जी उठा है। और उसने हमें आशा दी है कि हम भी एक दिन मरकर जी उठेंगे, और एक दिन हम यीशु मसीह को फेस टू फेस, आमने सामने हम देखेंगे। तो आज जब प्रभु का वचन आपके पास आता है, आप अपने बारे में सोचिए कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में क्या है। आप मसीह के राजदूत है। क्योंकि हम जब लास्ट वर्स को देखें, और मैं इसे पढ़ना चाहूंगी, लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। तो यीशु मसीह पाप से अज्ञात थे, लेकिन हमारा सारा पाप यीशु मसीह पर डाल दिया गया, कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आज जो धार्मिकता हमारे पे है, वो यीशु मसीह की धार्मिकता है, क्योंकि हमारी जिंदगी उसी की है। उसने हमें मोल ले लिया है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं, अगर कुछ अच्छा है तो वो यीशु मसीह है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का प्रकाश आप सब पर चमके, आपके घर पर, आपके बच्चों पर, पूरे घराने पर। और मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और ज्यादा परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ से भरकर परमेश्वर के गुणों को औरों पर भी प्रकट करें, ताकि वो भी अंधकार से निकलकर परमेश्वर के साथ वो मेल उनका हो पाए। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।